ऐसा कहा जाता है कि अगर फिजिक्स के प्रैक्टिकल में प्रिज्म वाला प्रैक्टिकल आपके नसीब में आ गया है ना, आपके भाग में आ गया, तो आप बहुत नसीब वाले हो। आज के इस सेशन के अंदर हम देखने वाले हैं टू डिटरमाइन द एंगल ऑफ मिनिमम डेविएशन फॉर अ गिवन ग्लास प्रिज्म बाय प्लॉटिंग अ ग्राफ बिटवीन एंगल ऑफ इंसिडेंट एंड एंगल ऑफ डेविएशन। સમાન બાજુના કાચના પ્રિઝમ માટે આપાત કોણ વિચલન કોણ વચ્ચેનો આલેખ દોરો, લઘુત્તમ વિચલન કોણ નક્કી કરો અને એના પરથી પ્રિઝમના દ્રવ્યનો વક્રી ભવનાંક શોધો। ये सारी चीजें हम देखने वाले हैं। बहुत सिंपल प्रैक्टिकल है, पूरा आपको एक्सपेरिमेंट करके हम दिखाने वाले हैं। ये जो प्रैक्टिकल हमने परफॉर्म किया है वो जीआईपीएस स्कूल के अंदर किया है, तो हम बहुत आभारी है जीआईपीएस स्कूल के, इन्होंने हमें प्रैक्टिकल लैब प्रोवाइड करी ताकि हम आप सबके लिए प्रैक्टिकल के सेशन ला पाए। सेशन को शुरू करें उससे पहले चैनल पे नए तो सब्सक्राइब कर दो। बोर्ड गुडसेट और प्रैक्टिकल की एग्जामिनेशन के हमने सेपरेट व्हाट्सएप ग्रुप बनाया है, डिस्क्रिप्शन बॉक्स में व्हाट्सएप ग्रुप की लिंक है, अगर ज्वाइन नहीं किए तो ज्वाइन कर लो। एग्जाम के बाद आपकी पूरी एडमिशन प्रोसेस भी हम ही यहां से आपको परफेक्टली करवाने वाले हैं, ताकि सारी अपडेट आपको फ्री में मिलती रहे। सेशन आपके सभी फ्रेंड्स में शेयर करो ताकि सबका प्रैक्टिकल का डर दूर हो जाए। ये सेशन के अंदर मैंने गुजराती और इंग्लिश मीडियम दोनों के लिए सब कुछ प्रोवाइड किया है। इसकी पीडीएफ आपको हमारी एप्लीकेशन प्रियेश सर विद्यापीठ से मिल जाएगी। सो यस दोस्तों, मेरा नाम है प्रियेश पटेल, आप सबका बहुत बहुत हार्दिक स्वागत है प्रियेश सर विद्यापीठ प्लेटफॉर्म के ऊपर। तो एम देखने के बाद कौन से चीजों की आपको रिक्वायरमेंट रहेगी, साधन और ड्राइंग बोर्ड, ट्राइंगल ग्लास प्रिज्म, काचनो संबाजु त्रिकोणाकार प्रिज्म जिसका प्रिज्म एंगल होगा 60 डिग्री, मीटर स्केल माप पट्टी, टांकणियों बराबर, एल्पाइंस, सेलोटेप, ड्राइंग पिन, ग्राफ पेपर, आलेख पेपर, प्रोटेक्टर, कोण मापक, व्हाइट पेपर शीट, सफेद कागज शीट, और अगर एन निकालने का बोलते हैं लास्ट में तो आपको लॉग टेबल की भी यहां पे जरूरत पड़ेगी, जो आपको स्कूल से प्रोवाइड किया जाएगा। सबसे पहले हम प्रैक्टिकल देख लेते हैं ताकि कैसे ये सारे टेबल आपको भरने हैं वो पता चल जाए। देखो बेटा, हमारा प्रैक्टिकल क्या है, हमें एक प्रिज्म दिया है, यस है ना, इक्विलेटर प्रिज्म है, उसका जो एंगल ऑफ प्रिज्म है 60 है, ठीक है, और उसका मुझे मिनिमम डेविएशन कितना मिलता है या कौन से एंगल पे मिलता है वो मुझे मेजरमेंट करना है। तो एक सिंपल है बेटा, यहाँ पे थोड़ी फिलिंग द ब्लैंक्स है वो हम देख लेते हैं। जो हमें प्रोटेक्टर, हमारे पास जो प्रोटेक्टर है बेटा, जो हम प्रोटेक्टर यूज करने वाले हैं, उसका लीस्ट काउंट क्या है बेटा, 1 डिग्री। यस, उसका लीस्ट काउंट क्या है बेटा, 1 डिग्री। यस, एंगल ऑफ प्रिज्म, यस एंगल ऑफ प्रिज्म हमें जो दिया गया है उसका एंगल ऑफ प्रिज्म कितना है, 60 डिग्री है। अब क्या करेंगे बेटा, इस टेबल में हम अलग अलग एंगल ऑफ प्रिज्म, यस एंगल ऑफ इंसिडेंट लेंगे, यस अलग अलग एंगल ऑफ इंसिडेंट लेंगे और मुझे एंगल ऑफ डेविएशन अलग अलग मिलेगा। और आपको देखना है कि सारे के जितने भी रीडिंग लिए 8 9 10 जितने भी रीडिंग लिए बेटा, तो कौन से इंसिडेंट एंगल पे एंगल ऑफ डेविएशन मिनिमम मिलता है, वही मिनिमम, वही आपको डी मिनिमम निकालना है। और आई और डी का, आई और डेल्टा का हमें ग्राफ प्लॉट करना है, और ग्राफ प्लॉट करने के बाद हमें जो एंगल ऑफ मिनिमम डेविएशन आया है, मिनिमम डेविएशन वो हमें लिख देना है। अलग अलग आई के लिए अलग अलग डी कैसे मिलेगा, हमारा फॉर्मूला है जो थियरी में आता है, डी बराबर आई प्लस ई माइनस ए, यस है ना। तो अलग अलग आई के लिए डेविएशन भी कैसा आएगा, अलग अलग आएगा, है ना। तो हम अलग अलग आई लेंगे तो आपको डेविएशन अलग अलग मिलेगा, उसमें कौन से इंसिडेंट एंगल पे डी मिनिमम मिलेगा हमें वही निकालना है। हम कैसे रीडिंग लेंगे हम वो देखते हैं, चलो है ना। देखो यहाँ पे मैंने एक लिया है, एक व्हाइट पेपर लिया है, उसमें बीच में एक लाइन ड्रॉ कर दी है, उसमें मैंने प्रिज्म की हेल्प से ऐसे प्रिज्म रख के, यस ये प्रिज्म ऐसे रखा है और प्रिज्म की हेल्प से मैंने बहुत सारे प्रिज्म ड्रॉ कर दिए ऐसे, यस यस पेंसिल से मैंने बहुत सारे प्रिज्म ड्रॉ कर दिए। ये पहला रीडिंग इस प्रिज्म का होगा, दूसरा रीडिंग इस प्रिज्म होगा, तीसरा रीडिंग ये प्रिज्म होगा, चौथा रीडिंग ये प्रिज्म का होगा, ठीक है। हाँ, हम क्या करेंगे बेटा, ये प्रिज्म का जो बेस है ना वो पहले मेजरमेंट कर देंगे। प्रिज्म का बेस कितना है वो मेजरमेंट करेंगे। यस, प्रिज्म का बेस है जो, वो प्रिज्म का बेस है वो हम मेजरमेंट करेंगे। यस, प्रिज्म का बेस है एक, यस प्रिज्म का बेस है बेटा 5 सेंटीमीटर। कितने का है, 5 सेंटीमीटर। यस, प्रिज्म का बेस है 5, और मैं बीचों बीच टोटल यहाँ पे टोटल प्रिज्म का बेस है 2.5 सेंटीमीटर। तो मैंने बीचों बीच 2.5 सेंटीमीटर मैंने यहाँ पे डॉट किया, और डॉट करने के बाद यहाँ पे ये ऐसे एक लाइन ड्रॉ कर देनी है। यस, डॉट करने के बाद यहाँ पे एक लाइन ड्रॉ कर देनी है। यस यस, यहाँ पे एक लाइन ड्रॉ कर देनी है ऐसी। फिर मैं क्या बेटा, प्रिज्म का बेस मेजरमेंट किया, बेस मेजरमेंट करने के बाद ये टोटल 5 सेंटीमीटर का है, तो मैंने बीच वाला पॉइंट सिलेक्ट किया 2.5 सेंटीमीटर, और 2.5 से ये डॉट और यहां से एक लाइन ड्रॉ कर दी। उसके बाद मैं प्रोटेक्टर लूंगा और प्रोटेक्टर को मैं ऐसे रखूंगा, प्रोटेक्टर तो ऐसे रखूंगा। तो ये जो लाइन है ना बेटा, देखो ये एग्जैक्ट 90 पे आ रही है। यस, यहाँ पे ये जो डॉट है ना वहीं पे प्रोटेक्टर का ये वाला पॉइंट रखूंगा, और ये जो लाइन है ना बेटा एग्जैक्ट पोजीशन पे आ रही है, एग्जैक्ट पोजीशन पे आ रही है। और वहीं पे मान लीजिए मुझे इंसिडेंट एंगल 30 रखना है, सॉरी इंसिडेंट एंगल मुझे 40 रखना है। तो आज देखो ये 10 हुआ, ये 20 हुआ, ये 10, ये 20, ये 30
और ये 40 हो गया है, तो मैं 50 पे एक डॉट बनाया, 50 के क्या बनाया, डॉट बनाया। ये यहाँ पे एक लाइन था, उससे मैंने यहाँ पे एक डॉट बनाया और वहीं से मैंने एक लाइन ड्रॉ किया, वहीं से क्या ड्रॉ किया, एक लाइन ड्रॉ किया। ठीक है, तो आप देखो प्रोटेक्टर के मदद से देखो ना बेटा, तो यहाँ पे ये 90 है, यस, यहाँ पे क्या है, ये 90 है, ये 90 है और यहाँ पे 50 है, यस, कोई दिक्कत नहीं। तो ये 90 और ये दोनों के बीच का यहाँ पे जो एंगल हुआ ना बेटा, वो कितना हुआ, 40, यस, ये हुआ 40, और उसी को हम मानेंगे इंसिडेंट एंगल, उसी को क्या मानेंगे, इंसिडेंट एंगल। अब हम क्या करेंगे, उसी लाइन पे यहाँ पे दो पिन बिठाएंगे, उसी लाइन पे यहाँ पे दो क्या बिठाएंगे, पिन, यस, यहाँ पे उसी लाइन पे यहाँ पे दो पिन बिठाएंगे, यहाँ पे एक यहाँ से, यस, एक ऐसे बिठाना है और यहाँ पे एक ऐसे बिठाना है, उस लाइन पे यहाँ पे दो पिन बिठाया, यस। आपको पिन ऐसे बिठाना है बेटा कि नीचे वाला जो पाव है ना वो दिखना चाहिए, यस, पिन पूरा प्रेस नहीं कर देना है, वो जो नीचे वाला पाव है ना वो दिखना चाहिए। ठीक है, इस तरह पिन बिठा दिया और यहाँ पे फिर हम प्रिज्म रखेंगे, हम क्या रखेंगे बेटा, प्रिज्म रखेंगे। अब यहाँ पे प्रिज्म रखेंगे तो हम अब प्रिज्म के ये वाली जो रिफ्लेक्टिव सरफेस है, यस, ये वाली जो रिफ्लेक्टिव है वहीं पे देखेंगे, तो आपको ये वाली रिफ्लेक्टिव सरफेस है, ये वाली जो रिफ्लेक्टिव सरफेस है वहीं पे देखेंगे, तो आपको उस एंगल पे देखना है कि दोनों जो है, दोनों पिन एक ही लाइन पे दिखनी चाहिए। जो पहली पिन देखो ना तो उसे पीछे वाली नहीं दिखनी चाहिए, उसी लाइन पे मैं एक डॉट बनाऊंगा और वहीं से एक लाइन खींचूंगा, यस, वहीं से क्या, एक लाइन खींचूंगा, यस, यहां पे एक डॉट बनाऊंगा और वहीं से एक लाइन खींचो। उससे पहले आपको दो पिन प्रेस करने हैं उसी लाइन पे यहाँ पे दो पिन प्रेस करने हैं, तो आप पहले प्रेस करो ना बेटा, यहाँ पे जो दूसरी दो पिन मैं ऐसे बिठाया ना, तो पहली पिन बिठो, देखो ना, तो पीछे वाली दोनों पिन आपको दिखनी चाहिए, नहीं है ना, जो आपका इंसिडेंट रे पे है, यस, ये दोनों पिन मैंने बिठाया, तो आपको ये पहली पिन देखो ना बेटा, तो पीछे वाली तीनों पिन नहीं दिखनी चाहिए, ऐसे बिठाना है, यस, है ना। फिर हम क्या करेंगे, प्रिज्म को निकाल देंगे, प्रिज्म को निकाल देंगे, और प्रिज्म निकालने के बाद ये जो दो डॉट बने हैं ना, वो डॉट में से पास होती हुई एक लाइन ड्रॉ कर देंगे, यस, है ना, पास होती हुई एक लाइन ड्रॉ कर देंगे, यस, यहां पे पास होती एक लाइन ड्रॉ कर देंगे ऐसे, पास होती हुई एक लाइन ड्रॉ कर देंगे, और यहां पे जो है बेटा, यहां पे जो क्रॉस हो रहा है वहीं से ये जो होगा ना, ये एंगल, वो प्रोटेक्टर की मदद से हम मेजरमेंट करेंगे, यस, ये वाला एंगल हमें प्रोटेक्टर की हेल्प से हम क्या करेंगे, मेजरमेंट करेंगे। तो ये वाला एंगल कितना आया, देखो हमने ये वाला एंगल मेजर किया, जीरो से यहाँ पे कितना आ रहा है बेटा, यस, ये वाला ऐसे रखेंगे तो जीरो से कितना आ रहा है, यस, यहाँ पे देखेंगे तो यहाँ पे जीरो से आ रहा है कुछ 40, यहाँ पे 40, 45 प्लस 2, तो यहाँ पे 47 आ रहा है, कितना आ रहा है बेटा, 47 आ रहा है। तो ये जो एंगल हुआ ना बेटा, वो क्या हुआ, 47। ये जो एंगल हुआ ना बेटा, उसी को हम बोलते हैं डी, यस, डेविएशन एंगल, उसी को हम बोलते हैं डेविएशन एंगल। बस आपको इसी तरह बहुत सारे रीडिंग लेने हैं, उसमें जो डी मिनिमम है वो लिख देना है, उसके बाद अलग अलग आई के लिए अलग अलग आई के लिए आपको अलग अलग डी मिलेगा, और आई और डी का यूज करके आपको एक ग्राफ प्लॉट करना है, और कौन से एंगल पे डी मिनिमम है वो रिप्रेजेंट करना है, और यहाँ पे डी मिनिमम लिख देना है। अब प्रैक्टिकल देखने के बाद आपको पता चल गया है कि लिस्ट काउंट कैसे लिखना है। एंगल ऑफ प्रिज्म इक्विलेटर मतलब समबाजु प्रिज्म जो तो 60 डिग्री 60 66 180 होता है, ये आपका हो गया। ये ग्राफ की बात हम बाद में करते हैं, बाद में आएगा। ऑब्जर्वेशन टेबल कैसे बनाना था वो भी आपको पता चल गया। एंगल ऑफ इंसिडेंट आपात कोण, एंगल ऑफ डेविएशन विचलन कोण, अवलोकन कोष्टक, I + E = A + डेल्टा से हम डेल्टा निकालते हैं। ये प्रिज्म वाला तो मोस्ट टाइम पे थियरी है, आप सबको भी पता है। तो ये बनाने के बाद आपको क्या ध्यान रखना है, एंगल ऑफ मिनिमम डेविएशन डेल्टा मिनिमम कैसे निकलता है, तो ये चीज बेटा आप ग्राफ से निकाल पाओगे। ये जो ग्राफ है, ये ग्राफ आपको डेल्टा वर्सेस आई का जब आप प्लॉट करोगे तो सबसे मिनिमम जो होगा वो वैल्यू आपका मिनिमम डेविएशन होगा, जो आप यहां पे लिख लोगे, है ना, लघुत्तम विचलन कोण यहां पे आप लिख लोगे। कभी कभी यहां पे रिफ्लेक्टिव इंडेक्स आपको निकालने का बोलते हैं n, तो sin a + डेल्टा m/2 sin a/2 है, a की वैल्यू 60, डेल्टा m जो आपका यहाँ पे आया हो, ये सिंप्लीफाई करोगे तो ग्लास का प्रिज्म होता है, तो मोस्ट प्रोबेबली आंसर आपका 1.5 आना ही चाहिए। अगर आपका आंसर 1.5 आ जाता है तो आपका काम तमाम, आपने परफेक्ट रीडिंग ली है। sin 30 तो आपको डायरेक्ट मिल जाएगा 1/2, ये आपका जो होगा वो कितना होगा 60, इक्विलेटर प्रिज्म समबाजु प्रिज्म છે એટલે, और डेल्टा m आपको मिला होगा 40 45 42 के करीबन मोस्ट प्रोबेबली मिलता है। डिवाइड बाय 2 करोगे तो यहाँ पे आपको लॉग टेबल की रिक्वायरमेंट रहेगी, तो यहाँ से आपको n भी मिल जाएगा। तो ये ग्राफ से हम कैलकुलेशन करेंगे, कभी कभी ये लोग पूछते हैं।
तो विचलन कोण केवी रीते शोधशो? डेल्टा में ये वाला फॉर्मूला है ना अपना I प्लस ई बराबर A प्लस डेल्टा, ए इस तरफ करोगे तो आपका क्या हो जाएगा? माइनस हो जाएगा। तो यहाँ पे लास्ट वाला फॉर्मूला लिखा है डायरेक्ट, ठीक है, डेल्टा प्लस ए बराबर I प्लस ई से। फिर आप ग्राफ ड्रॉ करोगे, फिर ग्राफ ड्रॉ करने के बाद डेल्टा एम निकालोगे और फिर आप म्यू की मतलब एन की वैल्यू निकालोगे। इसको आप एन बोल सकते हो, म्यू बोल सकते हो, कुछ भी बोल सकते हो, इसमें कोई भी दिक्कत नहीं है। रिजल्ट जो आपका आएगा यहाँ पे आप डेल्टा एम लिखोगे रिजल्ट के अंदर, फिर एन आपका जो आएगा वो लिखोगे। वाइवा के अंदर कौन से सवाल पूछ सकते हैं? मिनिमम डेविएशन एंगल किसको बोलते हैं, है ना। रिफ्लेक्टिव इंडेक्स ऑफ वाटर कितना होता है ना। एन पानी का 1.33, हवा का 1, एयर का 1 होता है, ग्लास का 1.5, तीनों में से कोई भी पूछ सकते हैं। टोटल इंटरनल रिफ्लेक्शन किसको बोलते हैं, क्रिटिकल एंगल किसको बोलते हैं, ये सारी चीजें भी आपको यहाँ पे पूछ सकते हैं। इक्विलेटर प्रिज्म का इक्वेशन क्या आता है वो भी पूछ सकते हैं, और थीन प्रिज्म का a × n-1 होता है, जो बहुत एंगल छोटे होते हैं, उसका भी आपको इक्वेशन पूछ सकते हैं। तो मैंने गुजराती में भी लिखा है लघुत्तम विचलन कोण शोधी लो, द्रव्यનો વક્રી ભવનાંક તમે શોધી લેશો। પછી લઘુત્તમ વિચલન કોને કહેવાય? હવાનો, પાણીનો, ગ્લાસનો વક્રી ભવનાંક કેટલો એ પૂછી શકે। પૂર્ણાંતરિક પરાવર્તન શું છે, પૂર્ણાંતરિક પરાવર્તનની શરત શું છે, ક્રાંતિ કોણ શું છે, ક્રાંતિ કિરણ શું છે, સમબાજુ પ્રિઝમનું સમીકરણ પૂછી શકે, પાતળા પ્રિઝમનું સમીકરણ પૂછે। તો આ સરસ મજાના MCQ તમને મૌખિક પ્રશ્નોત્તરીમાં વાઇવા સ્વરૂપે पूछी सके छे। तो आटली वस्तु साथे, इतनी चीजों के साथ हमारा ये जो प्रिज्म का प्रैक्टिकल है वो आराम से पूरा हो जाता है। तो आई होप कितनी चीजें आपको लिखनी है, कैसे प्रैक्टिकल परफॉर्म करना है, सारी चीजें आपको समझ में आ गई होगी। प्रैक्टिकल आप परफॉर्म करोगे, जो भी आता है वो करोगे तो मार्क्स मिलेंगे। तो कुछ तो करके जाओगे तो कुछ बेनिफिट होगा, कुछ नहीं करके जाओगे तो तकलीफ में आ जाओगे। तो मैक्सिमम फ्रेंड्स को शेयर करो, सबका प्रैक्टिकल का डर दूर करो, व्हाट्सएप ग्रुप में ज्वाइन हो जाओ, चैनल को सब्सक्राइब कर दो, सेशन को लाइक कर दो, ताकि सारी चीजें आपके लिए बहुत इजी हो जाए। मैं से मिलते हैं ऐसे कोई नई प्रैक्टिकल के सेशन के साथ। केमिस्ट्री और बायोलॉजी के भी प्रैक्टिकल की जो लिंक है, प्लेलिस्ट है, वो डिस्क्रिप्शन बॉक्स में हम रख रहे हैं, तो वो भी आप चेक कर लेना। सो बाय बाय, टेक केयर।